दोस्तों, इंसान को चाहिए कि वो अल्लाह ताला की बताई हुई तालीमात पर अमल दरामद करे, ना कि अल्लाह ताला के अहकामात और अल्लाह की बताई हुई चीज़ों में दखल अंदाजी करे। क्योंकि जो शख्स अल्लाह ताला की तालीमात पर अमल दरामद करने के बजाय अल्लाह ताला के मामलात में दखल अंदाजी करता है तो अल्लाह ताला इसे निश्तो नाबूद कर देता है और दुनिया के लिए एक इबरत बना देता है। क्योंकि अल्लाह ताला का फरमान है कि अल्लाह ताला हर चीज़ पर कुदरत रखने वाला है। वो बस्तियों की बस्तियों पर अजाब नाजिल करके उनको निश्तो नाबूद कर सकता है, और अगर अल्लाह ताला किसी कौम पर अपनी रहमत बरसाना चाहे तो उस कौम को कहां से कहां पहुंचा देता है। दोस्तों, अल्लाह ताला इंसानों को कोई सबक सिखाना चाहता है तो ऐसे ऐसे वाकियात रहनुमा फरमाता है जिनके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता, और ऐसे वाकियात से ना लोग सिर्फ खौफजदा हो जाते हैं बल्कि इबरत भी पकड़ते हैं। ऐसे ही चंद इबरतनाक वाकियात का जिक्र हम अपनी आज की इस वीडियो में करेंगे और आपको बताएंगे कि उन वाकियात का पेशे मंजर क्या था और उन वाकियात में क्या कुछ रहनुमा हुआ और लोगों ने कैसे उन वाकियात से इबरत हासिल करी। मगर इस पर बात करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल एक्सप्लोर टीवी अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि आप हमारी रोज नई आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियोस देख सकें। ख्वातीनो हजरात, आए रोज बहुत से अजीब व गरीब वाकियात रहनुमा होते हैं। कुछ को मीडिया भरपूर कवरेज देता है और वो वाकियात वायरल हो जाते हैं, मगर अक्सर मीडिया पर ना आने की वजह से दब कर रह जाते हैं और किसी को उन वाकियात का इल्म तक नहीं होता। आज की इस वीडियो में हमारी कोशिश होगी कि आपको कुछ ऐसे ही चंद वाकियात से रोशनास करें जो मीडिया पर ना चलने की वजह से हम में से अक्सर लोगों को पता ना चल सके, मगर उन वाकियात में हमारे लिए ना सिर्फ सबक है बल्कि इबरत भी है। दोस्तों, हम में से हर बंदा ये जानता है कि भारत की मुख्तलिफ रियासतों में हिंदू मुसलमानों पर जुल्म के पहाड़ तोड़ रहे हैं और आए रोज ऐसे वाकियात के बारे में सुनने को मिलता है जिसमें हिंदू इंतहा पसंदों के तशद्दुद से मुसलमान नौजवानों की शहादत की इत्तला मिलती है। तो ऐसे ही एक इंसानी अकल को दंग कर देने वाला वाकिया हिंदुस्तान की रियासत करेला में पेश आया, जहां कुछ हिंदू नौजवानों ने मुसलमानों का मजाक उड़ाया और कहा कि मुसलमान वैसे ही कहते हैं कि मरने के बाद कब्र में हिसाब किताब होता है, जबकि ऐसा नहीं है। लिहाजा अपनी बात को दुरुस्त साबित करने और मुसलमानों का मजाक उड़ाने के लिए और उनको झूठा साबित करने की गर्ज से और कब्र के हालात जानने के लिए मुसलमानों के मुकामी कब्रिस्तान में एक मुर्दे की कब्र में सीसीटीवी कैमरा लगा दिया। दोस्तों, भारतीय मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक दो भारतीय नौजवान जिनका नाम राहुल और विंग दानी है, इन दोनों ने एक जमीन फरोश मुसलमान गोरकन को साथ मिलाकर एक कब्र में कैमरा फिट कर दिया और उनकी अंडरग्राउंड वायरिंग करी। इसके बाद इन दोनों ने गोरकन को हिदायत की कि कोई भी नया मुर्दा आए तो उसको इस कब्र में ही दफनाया जाए, और फिर जब एक मुसलमान का इंतकाल हुआ और मुर्दे को कब्रिस्तान लाया गया तो उसको इसी कब्र में दफना दिया गया। दोनों नौजवानों ने मुर्दा दफन होने के ठीक 1 घंटे बाद सीसीटीवी कैमरा मॉनिटर ऑन किया तो मॉनिटर एक खौफनाक धमाके से फट गया, जिससे दोनों नौजवान झुलस कर रह गए। दोस्तों, ये एक सच्चा वाकया है और ये खबर तस्दीक शुदा है जो काफी अरसे भारतीय वेबसाइट्स की जीनत बनी रही। दोस्तों, इस वाकये से आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि जब कोई इंसान अल्लाह ताला के मामलात में दखल अंदाजी करने का सोचता भी है तो उसका क्या अंजाम होता है। क्योंकि इंसान जितनी मर्जी तरक्की कर ले और जितना मर्जी होशियार हो जाए, अल्लाह ताला के मामलात में दखल अंदाजी किसी सूरत में नहीं कर सकता। दोस्तों, इन दोनों नौजवानों को ऐसी इबरतनाक मौत देकर अल्लाह ताला ने दुनिया को ये पैगाम दिया है कि जो भी इस तरह से मुसलमानों का मजाक उड़ाएगा या अल्लाह के कामों में दखल अंदाजी करेगा तो वो ऐसे ही इबरत का शिकार होगा, और बेशक अल्लाह हर चीज पर कुदरत रखने वाला है। दोस्तों, अब बढ़ते हैं एक दूसरे वाक़ये की जानिब। दोस्तों, मोइन अख्तर पाकिस्तान इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा और जाना पहचाना नाम है जिनकी अदाकारी की कोई मिसाल नहीं मिलती। आप
आप काफी अरसे तक मीडिया और काफी ड्रामों से जुड़े रहे और अपने फन के जौहर से मद्दाहों के दिलों में राज करते रहे, लेकिन जब अल्लाह ने उनकी मौत का दिन तयन कर दिया तो उस दिन से एक और लम्हा भी फुर्सत ना दी गई। दोस्तों, अब आपको माह-ए-नाज अदाकार मोइन अख्तर की कब्र के हवाले से एक वाकया बताते चले। दोस्तों, मोइन अख्तर ने 2011 में वफात पाई। जब इनके कब्रिस्तान के गोरकन से इंटरव्यू करा गया तो उनका कहना था कि जब मोइन अख्तर फौत हुए तो कब्रिस्तान में बहुत ज्यादा रश था। ये पहला दिन था जब सारे लोग, उनके दोस्त, चाहने वाले, उनको देखने वाले, फिल्म इंडस्ट्री और ड्रामा इंडस्ट्री के बहुत सारे लोग आकर फातिहा खानी की और आकर कब्र पर फूल चढ़ाए। कब्रिस्तान में बहुत रश था, लेकिन जैसे ही दिन गुजरते गए सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ होती गई। अब कई दिनों तक मोइन अख्तर की कब्र पर कोई नहीं था। जिस इंसान के मरने के पहले दिन कब्रिस्तान में खड़े होने की भी जगह नहीं थी, अब उसकी कब्र पर कोई नहीं आता था। दोस्तों, गोरकन का मजीद कहना था कि कुछ अरसे बाद मोइन अख्तर के दोस्त उमर शरीफ आते हैं। वो कब्र पर फातिहा पढ़कर फूल चढ़ाते हैं और कई घंटे मोइन अख्तर की कब्र पर बैठकर गुजार देते हैं। दोस्तों, यही इंसान की हकीकत भी है और बुनियाद भी है। इंसान इस दुनिया में जितना भी बड़ा मुकाम रखता हो, लेकिन जब उसकी जान, उसकी रूह उसके जिस्म से निकल जाती है तो लोग उसको आहिस्ता आहिस्ता भूल जाते हैं। पहले दिन उसको बहुत याद करते हैं, दूसरे दिन उसके नाम और तीसरे दिन उसके काम, और वक्त के साथ साथ उसे भी भूल जाते हैं। और दोस्तों, यही हकीकत हर इंसान की है, यही हकीकत हमारी भी है और आपकी भी है। लिहाजा अगर इसी बात को जहन में रखते हुए जिंदगी को आजी से गुजारा जाए और जितना भी अल्लाह ने मुकाम दुनिया में अता कर दिया हो उस मुकाम को वक्ती जानकर जिंदगी गुजारें तो हम अपनी जिंदगी को इंतहाई अच्छे तरीके से गुजार सकते हैं। मगर दोस्तों, हकीकत तो वही है जो मोइन अख्तर की थी। मोइन अख्तर तो क्या, दुनिया के बड़े से बड़े बादशाह और ऐसे लोग जिन्होंने लाखों मीलों पर हुक्मरानी करी, आज तारीख में कोई उनकी कब्रों को भी नहीं जानता। कोई ये नहीं जानता कि उनकी कब्रें कहाँ हैं और ना ही उनके कारनामों के बारे में जिक्र होता है। तारीख में सिर्फ वही जिंदा रहता है जो जिंदगी के अंदर मस्बत कारनामे सर अंजाम देते हैं, जो खल्के खुदा की खिदमत करते हैं, अल्लाह के दीन के लिए जिद्दोजहद करते हैं और गरीबों मिस्कीनों का साथ देते हैं। जैसे हमारे सामने एक बहुत बड़ी मिसाल डॉक्टर अब्दुल सत्तार एदी की है। दोस्तों, अब बढ़ते हैं तीसरे वाक़ये की जानिब। दोस्तों, एक गोरकन ने इंटरव्यू में इंकशाफ किया कि एक औरत की कब्र की खुदाई जारी थी तो उसके लवाहिकीन के कहने पर उसकी कब्र तैयार की जाती तो उसके बाद अचानक उसकी कब्र सुकड़ जाती थी। लोग इंतहाई हैरत ज़दा थे कि ऐसा क्यों हो रहा है। दोस्तों, उसके अहले खाना से मालूम किया गया तो पता चला कि उस औरत का अपने खाविन के साथ रवैया बिल्कुल ठीक नहीं था। वहाँ पर एक आलिम दीन को बुलाया गया और उनसे मसले का हल पूछा गया तो उन्होंने ये हल दरियाफ्त किया कि इस औरत के शौहर को बुलाया जाए और अगर वो इस औरत को सच्चे दिल से माफ कर दे तो अल्लाह इसके साथ रहम का मामला फरमाएगा। तो दोस्तों, ऐसा ही किया गया। उस औरत के शौहर को बुलाया गया, कहा गया कि इसे यानी अपनी बीवी को दिल से माफ कर दो। जब उसने अपनी बीवी यानी उस औरत को माफ कर दिया, जमीन में ठहराव आ गया और फिर उस औरत की आखिरी रसूमात अदा कर कर कब्र में दफना दिया गया। दोस्तों, इस वाक़ये में औरतों के लिए एक इबरत है और उन तमाम खवातीन के लिए नसीहत भी है जो बद ज़बान हैं, जो कि मुख्तलिफ हालात में अपने शौहर के साथ बदसलूकी करती हैं। उन तमाम खवातीन के लिए नसीहत है कि वो अपनी इस रविश से बाज आ जाएं, हुस्न इखलाक के साथ पेश आएं। एक अच्छे मुसलमान की पहचान सिर्फ उसके अच्छे इखलाक और अमल पर होती है। जो उसने इखलाक हमें दीन ने सिखाए हैं उन पर अपनी जिंदगी में अमल दरामद करने की कोशिश करें, क्योंकि यही हमारा फर्ज है और अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो बहुत घाटे में है। दोस्तों, हमें इस दुनिया में खो जाने के साथ साथ आखिरत का भी ख्याल रखना चाहिए और ये एक हकीकत है जिसको हमें तस्लीम करना होगा कि हर एक को मौत का जायका जरूर चखना है और मौत के बाद हमें कब्र में भी उतारा जाएगा और हमने उसकी क्या तैयारी की है ये तो हम ही बेहतर जानते हैं। अगर अच्छी तैयारी की है तो हम बिल्कुल मुतमईन होंगे और अगर अच्छी तैयारी नहीं की तो आज से ही तौबा कर लें। दोस्तों, ये ना सोचें कि हमारे गुनाह ही ज्यादा है तो क्या पता अल्लाह हमें इन गुनाहों से माफी दे या ना दे। दोस्तों, रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि गुनाह से तौबा करने वाला ऐसा है जैसे उसने गुनाह किया ही
ہی نہ ہو۔ دوستو امید کرتا ہوں آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی تو اس ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں تاکہ وہ اس ویڈیو سے سبق حاصل کر سکیں اور اپنی زندگی میں مثبت تبدیلی لا سکیں۔ مزید ایسے ہی معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل ایکسپلور ٹی وی سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اب آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا اور انشاءاللہ آپ سے جلد ہی اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے خدا حافظ، اپنا خیال رکھیں۔